हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। पास बच्चों को तो गाइज आज करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट को। प्यार क्लास होने वाली है और काफी सारी क्लास होंगी, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यार प्यारे क्वेश्चन और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी में, ठीक है। तो फटाफट कर लेते हैं। कह रहा है कितनी धनराशि 6 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 496 हो जाती है। देखो, मान लेते हैं वो धन क्या है, जो धन दिया गया है वो उधार मान लेते हैं 100 रुपये है, ठीक है। अब एक बताओ, 4% वार्षिक ब्याज की दर से बात कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% है। तो एक बताओ 6 सालों के लिए कह रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितना हो जाएगा 6 चौक 24% हो जाएगा ब्याज, ठीक है। बस इसका 24% निकाल लो, जो धन दिया गया है इसका 24% निकालोगे ये तो कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ से ये हो जाएगा टोटल 124 रुपया, ठीक है। लेकिन ये 124 नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन में तो ये कितना हो रहा है 496 हो रहा है, यानी कि इसका कितना टाइम 4 टाइम। तो उसी प्रकार से जो उधार दिए गए धन है वो 100 ना होकर इसका 4 टाइम 400 रुपये रहा होगा। और ये प्यारा सा आंसर है, ठीक है। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12/2% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से कितना है 4500 कम है। तो देखो प्यारा सा क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 12/2%। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 की 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 24 + 1 25/2%। हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, 25 से 1 पे जाएगा, 25 से 4 पे जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/8। कितना आ जाएगा 1/8। यानी कि जो आपका प्रिंसिपल है, जो पैसा उधार दे गए, अगर 8 हो और 12/2% का मतलब क्या है 1, ठीक है। जो इंटरेस्ट है जो हर साल मिल रहा है 1 मिल रहा है, ठीक है। कितना मिल रहा है 1। जब 1 साल में 1 मिल रहा है तो 3 साल में कितना मिलेगा। जो साधारण ब्याज है हर साल इक्वल बढ़ता है ना, पहले साल अगर 1 है तो दूसरे साल भी 1 होगा और तीसरे साल भी 1 होगा। तो 3 सालों के लिए कितना हो जाएगा 3। ये आ जाएगा आपका ब्याज, क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 3। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप देखो कितना है, ये 5 का है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 5 का गैप नहीं है, आपको दे रखा है 4500 का है, यानी कि इसका 900 टाइम। तो उसी प्रकार से ये 8 ना होके इसका 900 टाइम 9 8 7200 रुपये रहा होगा आपका प्रिंसिपल। ये 3 ना होके सिंपल इंटरेस्ट इसका 900 टाइम 2700 रुपये रहा होगा, और 2700 आपका आंसर और 900 7200, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। प्यारा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहा गया, यदि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 220 रुपये कम है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है ये 16/2/3%। जब इसको सॉल्व करोगे एक बताओ, 16 की 3 × 48 + 2 कितना हो जाएगा 50/3, और मल्टीप्लाई 100 कहाँ से आएगा, जब परसेंट हटाओगे तो 100 आएगा, 50 से 1 पे जाएगा और 2 पे जाएगा, तो ये आएगा 1/6। अगर आपका प्रिंसिपल जो पैसा है उधार दिया गया है 6 रुपये है, और 16/2/3% का मतलब क्या है 1, ठीक है। जो ब्याज के रूप में 1 साल में कितना मिल रहा है 1, तो कितना दे रखा है, कितना टाइम दे रखा है 4 वर्ष। तो 4 साल में कितना होगा, सीधी सी बात है कि 4 होगा, ठीक है। कितना होगा ब्याज 4 होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ से तक का गैप देखोगे 2 है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 2 नहीं है, ये आपको दे रखा है 2200, ठीक है। यानी कि इसका 1100 टाइम। तो उसी प्रकार से जो प्रिंसिपल भी होगा वो 6 ना होगा, इसका 1100 टाइम, ठीक है। 1100 टाइम 6600 रहा होगा, और उसी प्रकार से जो ब्याज है वो 4 ना होके इसका 1100 टाइम कितना रहा होगा 11 चौक 4400 रुपये रहा होगा। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है, देखो यदि कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करनी है पर ईयर, ठीक है, प्रति वर्ष, ठीक है। प्रति वर्ष से भी पूछा गया हमेशा। तो दे रखा है कि 5 वर्षों में, ठीक है, कोई भी धन मान लो 1 रुपया आपने उधार दिया किसी को, तो 5 वर्षों में कितना हो गया 5 ईयर में कितना हो गया, तो 3 गुना हो जाता है, 1 का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक वो बताओ 1 से 3 होने में क्या हुआ, इनकी यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा 5 साल में, ठीक है, कितना बड़ा 2, तो ये 2 क्या होगा भाई, इंटरेस्ट ही तो मिलेगा, सीधी सी बात है, साधारण ब्याज मिलेगा आपको। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब एक वो बताओ 5 सालों को में कितना रुपये मिल रहा है, तो 5 सालों में मिल रहा है 2 रुपये ब्याज का, ठीक है। तो 1 साल में कितना मिलेगा पर एनुअल को निकालना है ना, 2/5 मिलेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 100, 5 से काटोगे 20 पे जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 40% आएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आंसर है, लिख लो फटाफट से। नंबर 5 कर लेते हैं। प्यारा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा गया क्वेश्चन में, यदि कोई धन 6 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है, प्रति वर्ष, ठीक है, कितनी होगी। तो देखो कह रहा है साफ साफ कि अगर माना कि 1 रुपया आपने उधार दिया और 6 वर्षों में अगला कितना हो जा रहा है कि 2 गुना हो जाता है, 1 का 2 गुना करोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। 6 वर्षों में हुआ 2, यानी कि सीधे सीधे पता है आपको 1 रुपये बढ़ा है, यानी कि ये क्या है, जो बड़ा है पैसा है वो क्या है, ब्याज है, ठीक है। साधारण ब्याज कितना हो गया 1 हो गया। अब ये बताओ 6 वर्षों में कितना बढ़ा है, 6 वर्षों में ये बढ़ा है 1 रुपये, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, प्रति वर्ष निकालनी है रेट ऑफ, तो 1/6 से बढ़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे
तो ये 100/6 को जब सॉल्व करोगे तो ये कितना होता है, ये होता है आपका 16/2/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट। लिख लीजिए फटाफट से, प्यारा सा क्वेश्चन।